तो एक स्वच्छता समिति करके हमने ग्रुप बनाया है हर एक पंचायत में। इवन लोग को ये अभी भी शायद से लोग वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग शायद से मुझे पता नहीं। तो व्हाट इज द मिशन ऑफ वेस्ट वॉरियर? आप एडुकेटेड हो वो आपका माइंडसेट से होता है, नॉट बाय योर डिग्री और अ सर्टिफिकेट। या ट्रू 400 मिलियन प्लस टूरिस्ट जो इन 2 स्टेट्स में आए, उत्तराखंड एंड हिमाचल। ये टूरिज्म जितना बढ़ रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट हिमालयस ले पा रहा है? तो पलना और बढ़ना था वो दोनों था धर्मशाला से ही। Okay. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नेचर के बीच रहना, माउंटेन्स से रहना, तो एनवायरनमेंट के साथ जो वो लगाव और प्रेम बोल सकते हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से आ गया था। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि मेरा जो पालन पोषण सब था वो धर्मशाला से ही था। और जब मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे आया तो मैंने साइंस चूज किया, बैचलर्स इन साइंस फिजिक्स ऑनर्स। नॉन मेडिकल था तो बैचलर्स इन साइंस करते हैं, इंजीनियरिंग सब कर रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा एकेडमिक्स में जाते हैं। तो व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन देन आई फेल्ट कि जो मेरा पैशन है, जो चीज़ से मैं अलाइन करता हूँ, तो क्या कुछ वैसा मिल सके। तो फर्स्ट आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे को घर वालों से लड़ना पड़ा कि मेरे को टूरिज्म में जाना है, हॉस्पिटैलिटी में जाना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, 2014-15 की बात है, तब नया ये एक नया कोर्स आया था MBA स्पेशलाइज्ड इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, तो वही है, घर वाले मान नहीं रहे थे कि साइंस है, मास्टर्स इन साइंस, ये MSc कर ले, फिर ऐसा था। तो वैसे चलता गया। आई पेड इन एग्जाम्स एज वेल, एंट्रेंस एग्जाम में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो भी गया था। और दूसरा मेरे को ऑप्शन मिला था, एक लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी थी विच इज़ फेमस फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए उस टाइम पे। तो करते मेरे फिर ना थोड़ा सा फैमिली इश्यूज आ गए। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था MBA का, तब एक वो होता है कि आपकी फर्स्ट कट ऑफ आएगी, सेकंड आएगी, सो यू हैव टू बी एनरोल्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम, फर्स्ट कट ऑफ के टाइम पे, सेकंड में। तो वो टाइम निकल गया था। तो फिर आई गोट टू नो अबाउट दिस MSW, मास्टर्स इन सोशल वर्क। सो हाँ, फिर मैंने देखा कि क्या कोर्स है, थोड़ा सा स्टडी किया, क्योंकि बहुत नया था तब। सोशल वर्क कोई भी नहीं लेना चाहता था। सोशल वर्क इवन आज के टाइम पे भी इसका जो ट्रेंड है वो जा रहा है ऊपर को, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं सोशल वर्क है तो कोई भी कर लेगा सोशल वर्क। सोशल वर्क इसमें हाँ, क्या ऐसा स्पेशल है? जी। तो आई रीच्ड आउट टू फैकल्टी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा जाना कोर्स के बारे में। सो मुझे स्कोप दिखाई दिया और आई थॉट कि चलो लेट्स गिव अ ट्राई। और ये बिल्कुल बाय चांस था, चॉइस कोई भी नहीं थी। तो मैं चला गया करते। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, तो वी हैव टू डिसाइड अवर लाइक नीश कि आपको किस तरफ जाना है। तो आई चोज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट था, तो उसके साथ फिर ये शायद से आपका सेकंड सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन जहाँ सिलेक्शन होता है। हाँ, ठीक है। तो फिर वैसे करते एनवायरनमेंट में आ गए। फिर एनवायरनमेंट में था फील्ड वर्क करना है, तो फील्ड वर्क क्या काम चला हुआ एनवायरनमेंट पे। तो जब आप एक बिना किसी उसके इंफॉर्मेशन के गाइड के जाते हो ना, तो आपको एनवायरनमेंट इज कि चलो हवा पानी साफ हो, इतना सा है। मेरा घर साफ हो, मेरा कचरा चाहे दूसरे घर में आ जाए, लेकिन मेरी चीज साफ हो, तो मेरे लिए वो सफाई है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में आते फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था, इसमें हमारा फील्ड वर्क स्टार्ट हुआ। तो वेस्ट मैनेजमेंट में कि देन दैट टाइम आई गोट टू नो वेस्ट मैनेजमेंट इज समथिंग, कि जो कि ये भी एक चीज़ है ना। तो जैसे हमारा इसमें स्टडी में होता है पार्ट कि जब हम हाई स्कूल में होते हैं तो वेट वेस्ट क्या है, ड्राई वेस्ट क्या है पता होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। जस्ट फॉर अ नॉलेज, क्योंकि कभी वो एक्सपीरियंस करने का मौका भी नहीं मिला और कभी हमने खुद से भी नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट का पता लगा। फिर आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड रिसर्चिंग ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन दिस फील्ड, वेस्ट मैनेजमेंट। तब मुझे पता लगा वेस्ट वॉरियर्स। जानता था मैं वेस्ट वॉरियर्स को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग एक्चुअल करते क्या हैं। ठीक है,
तो ऐसे से पास करते करते हमारा सेकंड सेमेस्टर निकल गया, फील्ड वर्क करते करते, कनेक्शंस बनते बनते। तब आप वॉलंटियरिंग करना स्टार्ट कर दिए थे? नहीं कुछ भी नहीं, जस्ट पता चला। ओके, फील्ड वर्क। और फील्ड वर्क इन द सेंस? फील्ड वर्क करिकुलम का पार्ट था, जो कि Okay. हमें हर वीकेंड्स में फील्ड में जाके फील्ड की इंसाइट्स लेके और फील्ड में इन द क्या सेंस चला कोई एनजीओ, कोई सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ, या फील्ड इन द सेंस क्या मतलब ऑडियंस के लिए? इन जनरल कि आप कोई भी उस चीज पे काम कर रहा है। मेरा एनवायरनमेंट था, तो एनवायरनमेंट पे क्या कौन कौन काम कर रहा है, जी। तो उसमें जाके अपना फील्ड वर्क, ताकि जो रिपोर्ट्स उससे आए, क्योंकि फील्ड वर्क का सब्जेक्ट था। अब जैसे एनवायरनमेंट में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, कोई एनजीओ काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस में जाना, उसमें भी चले जाओ, इट्स टोटली अप टू यू। आपको इंडिपेंडेंटली अपने आप सब कुछ करना है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उसके साथ आपने जुड़ के काम करना है। ठीक है, तो मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं ज्वाइन की थी। देन सेकंड सेमेस्टर की बारी आ गई, फिर ब्लॉक प्लेसमेंट ट्रेनिंग इज समथिंग, जो एक और सब्जेक्ट था सेकंड। तब मैंने सोचा लेट्स गो विद सम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और आई चोज वेस्ट वॉरियर्स एंड लकीली इन विच ईयर? it's in 2018. Okay. In 2018. So I've reached out to Waste Warriors. I got opportunity to serve as an intern for 45 days in Dehradun. तो वो जो 45 डेज का जो ड्यूरेशन था ना, उसने जो मेरी लाइफ में चेंज लाया, ड्रास्टिक चेंज लाया। ठीक है, तभी से मैं पूरा जो एनवायरनमेंट था उसको मैं आगे, सस्टेनेबिलिटी, फिर वेस्ट मैनेजमेंट, तो मैंने सोचा कि आई हैव टू डू समथिंग इन दिस ओनली नाउ। ठीक है, तो ब्लॉक प्लेसमेंट ट्रेनिंग हुआ, फिर ऐसे करते आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन। देन वेस्ट वॉरियर्स रीच्ड आउट टू मी, व्हाट आर यू अप टू नाउ। मुझे याद है तब वेस्ट वॉरियर्स इतना एक्सपेंडेड नहीं था, 2019 की ये बात है। तो मैक्लोडगंज में काम करता था वेस्ट वॉरियर्स। देन दे शिफ्टेड टू लोअर धर्मशाला। ठीक है, एक फुल फ्लेज CSR प्रोजेक्ट था। CEO देहरादून से। CSR का मतलब? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, CSR वाला। यप। तो एक पूरा फुल फ्लेज प्रोजेक्ट था। CEO सब टीम देहरादून से आई थी सेटअप करने के लिए। तब प्लेसमेंट के इंटर्नशिप के दौरान मेरे कॉन्टेक्ट्स बन गए थे। ओके। तो दे रीच्ड आउट टू मी, भाई कहाँ है, कैसा है। तो आई मेट देम, फिर मुझे पता लगा, आई जॉइंड फुल टाइम। देन आई वर्क फॉर लाइक almost 5 years Waste Warriors में. I started as an intern, then served as last assignment was deputy project manager. After 4.5 years, then I realized within myself कि I need to have more exposure. Then I started applying here and there. विद इन द कंट्री, अब्रॉड, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो इन करंटली आई एम इन रूरल प्रोजेक्ट जो हम पंचायत के साथ काम कर रहे हैं, जो लोकल गाँव के साथ काम कर रहे हैं, शहरों में नहीं, पंचायत में। ठीक है, तो उसमें उस प्रोजेक्ट को लीड करना, उस पंचायत में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, कम्युनिटी एक्टिवेशन थ्रू कम्युनिटी एंगेजमेंट, IC, ये सब चीज़ों से जो पॉलिसी गैप और अलग अलग चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो गवर्नमेंट को उसके बारे में बताना कि हम ऐसा कर सकते हैं। लाइजनिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक वेस्ट वॉरियर्स, राइट? यप। ये लाइजनिंग करना आपका रोल होता है, लाइजनिंग करना एंड इसको डेजिग्नेशनली क्या बोलते हैं? सो आई एम डेप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर करंटली, राइट, फॉर रूरल प्रोजेक्ट इन धर्मशाला रूरल। Okay. So currently we are working with 6 पंचायत। ठीक है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं, BDO जी के साथ। तो धर्मशाला ब्लॉक में अराउंड 27-28 पंचायत है, जिसमें पायलट करने के लिए, एक मॉडल बिल्ड करने के लिए हमने 6 पंचायत के साथ करंटली काम किया, 2 के साथ और करने वाले हैं अभी आने वाले टाइम पे। तो जो 6 पंचायत हैं उसमें हम एक ऐसा मॉडल बिल्ड कर रहे हैं अभी कि वो सेल्फ सस्टेन मॉडल पंचायत को हम हैंड ओवर कर पाएँ। ठीक है, जिसमें कलेक्शन हो रहा है,
जो गांव के लोग हैं वो अवेयर हैं वेट वेस्ट के बारे में, फूड वेस्ट के बारे में, सैनिटरी के वेस्ट के बारे में। वेट वेस्ट को वो अपने लेवल पे मैनेज कर रहे हैं, सैनिटरी वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट को वो कलेक्शन के थ्रू हमारे पास पहुंचा रहे हैं। तो जहाँ पे अभी हम बैठे हैं तो आप देख सकते हो ये ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है। तो जितना भी 6 पंचायत से वेस्ट आ रहा है अपने पास ड्राई वेस्ट, वो यहाँ पे प्रोसेस देन फर्दर रिसाइकलिंग के लिए, सो दैट नथिंग एंड्स अप बर्निंग बैकयार्ड्स में या फिर नालाज में डिस्पोज। क्योंकि आप देखेंगे हिमालयन रीजन में हम काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर दिक्कत जो कचरे की है, या तो वो डंप होगा या तो वो जलेगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी समस्या है। समस्या जितनी बड़ी है, सॉल्यूशन अगर अच्छे से देखा जाए तो बहुत छोटा सा है। ठीक है, अगर हम अच्छे से उसको सेग्रीगेट करेंगे, उसका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लाइक आई मेंशन कि एक कलेक्शन सिस्टम सेटअप हो, फिर कलेक्शन उसके बाद प्रोसेसिंग का हो, तो उसको हम इजीली वी कैन रिकवर दैट वैल्यू चेंज है ना जी। तो 6 पंचायत में, और दूसरा सस्टेनेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो वेस्ट वॉरियर्स एज एन एनजीओ नहीं चाहेगा कि हम हमेशा से इसी पंचायत में, इसी पर्टिकुलर लोकेशन में काम करते रहे। ठीक है, तो उसको हम सस्टेनेबल नहीं बना सकते मॉडल को। तो रिसेंटली हमने एक्सप्लोर किया है कि क्या कोई एक लोकल एंटरप्रेन्योर होगा जो कि वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट चलाएगा। तो करंटली अभी वही हो रहा है। तो जितना भी वेस्ट कलेक्शन हो रहा है 6 की 6 पंचायत से, तो वो हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर है जो कि अपने लेवल पे करते हैं। ठीक है, पंचायत से यूजर फी 75 रुपीज पर हाउस होल्ड, और पर यूनिट पर यूनिट मतलब पर हाउस होल्ड है, पर हाउस होल्ड या पर हाउस होल्ड। यूनिट इज अ ब्रॉडर टर्म, लाइक उसके अंदर कमर्शियल दुकान या होटल ऐसी चीजें भी आ सकती हैं। ठीक है, तो पर यूनिट ही बोलेंगे, तो पर यूनिट 75 रुपीज के हिसाब से ड्राई वेस्ट कलेक्शन का वो ले रहे हैं। साथ में ये पंचायत पेमेंट कर रहा है कि ठीक है वेस्ट वॉरियर कर रहा है? ठीक है, तो यूजर फी जो है वो पंचायत के जितने भी घर हैं, एक पंचायत में ऑन एन एवरेज 600 आप यूनिट्स लेके चलो, तो उसका जो यूजर फी आता है वो पंचायत ही पे करता है। मतलब पे वही करेगा जो ओनर है। अगर मैं एक घर है कम्युनिटी पे करेगी, कम्युनिटी पे करेगी। कम्युनिटी किसको पे कर रहा है? पंचायत को कर रहा है। कम्युनिटी पे करेगी, एलई के सुपरवाइजर्स कलेक्शन करेंगे। ठीक है, एलए मतलब एलई लोकल एंटरप्रेन्योर ओके जो है, तो उसके जो सुपरवाइजर्स हैं सेम जैसे अपना दूसरे सिस्टम्स हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, तो वैसे ही वेस्ट का बिल। ठीक है, कलेक्शन वीकली वंस होगा। अगर एक पंचायत है तो उसमें वीकली वंस गाड़ी जाएगी, सभी को बैग्स दे रखे हैं जो कि ड्राई वेस्ट अपना जो है सारा उसमें भर के रखेंगे। ठीक है, तो उससे क्या एक बड़ा चेंज आएगा, वो सेग्रीगेशन भी समझेंगे कि मेरे को ड्राई वेस्ट में एक हफ्ते बाद गाड़ी आएगी, अगर मैंने इसमें वेट वेस्ट डाल दी तो स्मेल करेगा। ड्राई वेस्ट को आप स्टोर करके रखो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी शेडेड एरिया में तो बैग में रखेंगे, वंस इन अ वीक आपकी कलेक्शन व्हीकल आएगा, उसमें वेस्ट दे रहे हैं वो लोग। वेट वेस्ट का ज़्यादातर लाइव स्टॉक होता है हमारे गांव वाले एरिया में, तो वो उनको फीड करते हैं। साथ में हम अवेयरनेस और ट्रेनिंग्स के थ्रू उनको बताते हैं कि आपका जितना भी हाउस होल्ड लेवल पे वेट वेस्ट है, कैसे आप मैनेज कर पाओगे उसको, कंपोस्ट बना पाओगे उसकी। ठीक है, तो मैंने उसको उनको अवेयर करते हैं, अवेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसके हिसाब से डिसाइड किया गया कि 75 रुपीज पर हाउस होल्ड देगा तो कलेक्शन सस्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो मान लिया जितने घर हैं उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद उसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि डायरेक्ट एलई के पास ना चला जाए, ग्रीवेंसेस हैं लोगों के, वो कैसे एड्रेस होंगे, तो एक स्वच्छता समिति करके हमने ग्रुप बनाया है हर एक पंचायत में, एक सोसाइटी टाइप, एक सोसाइटी टाइप, ट्रू, जिसमें गांव के लोग हैं। तो जो पैसा इकट्ठा होगा सुपरवाइजर से इकट्ठा करेंगे, उनके अकाउंट में जाएगा, फिर उनके अकाउंट से हमारे जो एंटरप्रेन्योर है उनके अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब इसमें क्यों आएगा ये, इसमें ये होगा कि अगर एक पंचायत में आपके मान लिया 500 यूनिट्स हैं, तो वो 350 का ही कलेक्शन कर रहा है। हो सकता है 150 का भी बिहेवियर चेंज है तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो पंचायत उनको 350 के हिसाब से करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ गैप आता है तो वेस्ट वॉरियर्स एज एन एनजीओ और सीएसआर का प्रोजेक्ट्स जो थे हमारे, उसमें वो गैप फंडिंग जो है वो हम पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जब फिर ये तो हो गया कलेक्शन का पार्ट, उसके बाद जब हमारे प्रोसेसिंग में है, जो कि नेशन वाइड प्रॉब्लम है कि 40%
आउट ऑफ टोटल वेस्ट, ड्राई वेस्ट, तो वो होता है लो वैल्यू वेस्ट। आप देखेंगे चिप्स के पैकेट, MLP जिनको बोलते हैं, मल्टी लेयर पैकेट्स, तो ये सब है, तो इनका कोई वैल्यू नहीं है बाद में, ठीक है। तो इसका हम जो ब्रिजेस हैं वो देख रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ अटैच कर लें। EPR है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बनाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको मैनेज करना है, वेस्ट जो बना रहा है, ठीक है। तो उससे कनेक्ट कर रहे हैं कि कैसे कैसे हो सके, ताकि जो एंटरप्रेन्योर है हमारे, वो एक तो उनका कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए, और दूसरा वो अपने आप को सस्टेन कर ले। जब वेस्ट वॉरियर्स उस पंचायत में नहीं रहेगा तो पंचायत काम करेगी और एंटरप्रेन्योर जो है वो काम कर लेगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो 6 पंचायत उनमें सब में ऐसा हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पंचायत कम्युनिटी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और या आपको ये जो प्रोसेस है कि वेस्ट कलेक्शन करना, रूरल कम्युनिटी को अवेयर करना, इसमें कोई चैलेंजेस आता है? ऑब्वियसली चैलेंजेस, कम्युनिटी के साथ काम करने में चैलेंजेस तो आएंगे ही। तो इसमें सबसे कोर चैलेंजेस या सबसे मतलब डिफिकल्ट टू हैंडल वाला चैलेंज जिसको आप लोग ने केटर किया? एज आई मेंशन अर्लियर एज वेल, बिहेवियरल चेंज, ठीक है। तो जो लोग, अगर आप 30 सालों से सेम चीज करते आए हैं, वी कांट एक्सपेक्ट भी वो 3 सालों में उसको बदल देंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कम्युनिटी का कि जी हम ऐसा ही करते आए हैं, अभी तक तो ऐसा ही चलता है। कम्युनिटी का जो बिहेवियर है वो चेंज करना। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमारी माँ बाप वाली जनरेशन थी, आजकल के बच्चे काफी अवेयर हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा। दूसरा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, ठीक है। अभी आप वेस्ट वर्ड्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, 6 पंचायत में काम कर रहे हैं, इससे पहले क्या होता होगा, ठीक है। अगर किसी को करना भी है, कोई विलिंगली करना भी चाहता है वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे मैंने भी मेंशन किया कि मुझे जब पता लगा तब मैंने करना स्टार्ट किया। मैंने जब स्टार्ट भी किया तो अभी भी मेरे पंचायत में कोई वैसा सिस्टम नहीं है कि जिसको मैं अगर सेग्रीगेट करता हूँ, वेट वेस्ट का कंपोस्ट भी बना लेता हूँ। इवन लोग को ये अभी भी शायद से लोग वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग शायद से, मुझे पता नहीं फेंकते हैं कि नहीं। बहुत दिक्कत है, लेकिन ग्रेजुअली ये इम्प्रूव होता है। ऐसा नहीं बोल सकते हम 5-6 महीने में, 1 साल में हम कर देंगे। हमें भी 3 साल हो गए यहाँ पे, तब जाके हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि लोग प्रॉपर्ली सेग्रीगेट कर रहे हैं, जितने भी हमारे साथ एक्टिव यूनिट्स जुड़े हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो अभी की मैं बात करूं तो 55 to 60% लोग जो हैं वो हर पंचायत से इसमें जुड़े हुए हैं। मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि ये जो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को आपको अलग क्यों करके रखने बोला जाता है और इसको अलग से क्यों देने की बोला जाता है। जो आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये पूरा जो वेस्ट का डंप है, इसको मैनुअली फिर स्लॉट आउट करना पड़ता है। अगर आप अपने घर पे ही ड्राई और वेट को अलग कर दोगे, क्योंकि वेट वेस्ट को जो है कंपोस्ट बनाने के लिए, वर्मीपोस्ट बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, पर ड्राई वेस्ट को नहीं कर सकते। और वो ड्राई वेस्ट को इंडस्ट्रियल पर्पस में फिर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है, या उससे क्लीन एनर्जी बनाने के लिए भेजा जा सकता है। ये बहुत सारी चीज़, इस कारण से आपको मैसेज दिया जाता है या बोला जाता है या अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू बोला जाता है कि आप ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग रखें, अलग सेग्रीगेट करें। और जो भी आपका जो वेस्ट कलेक्शन एजेंट आते हैं या वेस्ट कलेक्शन करने के लिए जो भी म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत से कोई भी अगर आके ले रहा है तो उसको अलग दे। तो ये मेन कारण है। आई बिलीव आई एम राइट। इन एडिशन टू दैट, सेग्रीगेशन क्यों जरूरी है? अगर when we talk about waste management, not in धर्मशाला, not in waste warriors, globally अगर मैं बात करूं तो segregation ही उसका बेस है। We can recover more than 90% of our waste if we do like rightly segregate our waste. Right. True. तो इसलिए वो जरूरी है, क्योंकि एक बार वो contaminate हो गया, nobody wants to कि किसी और का कचरा अलग करना है। Correct. अगर हाँ, तो contamination मतलब जब वेट वेस्ट आपका ड्राई वेस्ट के साथ मिक्स हो जाता है, एक तो उसमें फिर 2 चीजें आ जाएंगी। एक तो कोई भी उसको वो नहीं करना चाहेगा, साथ में जो उसका मैंने जो बताया प्रोसेसिंग का जो चार्जेस हैं, क्यों वेस्ट को बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें वेस्ट को अगर हम रिसाइकिल करने में जाएंगे तो जितना प्रोसेसिंग का कॉस्ट है ना, वही उससे ज्यादा आ जाएगा जो उसका लास्ट में प्रोडक्ट निकलेगा, है ना। तो अगर मैं आपको बात करूं कि आपका अगर एक चिप्स का पैकेट है, उसमें आप कुछ दाल सब्जी अगर मिक्स हो जाती है तो उसको धोने में और रिसोर्सेज ही इतने वेस्ट हो जाएंगे कि
उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा। मतलब नहीं बनेगा, राइट। तो सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और इससे हम 90 to 95% वेस्ट रिकवर कर पाएंगे। कॉन्टामिनेटेड वेस्ट आता है आपके पास? कॉन्टेमिनेटेड वेस्ट आता है, शुरू में बहुत आता था जब हमने स्टार्ट किया था, लेकिन रेगुलर फॉलोअप्स के कम्युनिटी के साथ ये सब करने के बाद तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। ओके। वी कंटिन्यूसली फॉलो अप विद कम्युनिटीज, जहाँ से आता है वी ट्रैक ऑल द रिकॉर्ड्स कि कहाँ से कैसा कचरा आ रहा है। क्वालिटी ऑफ वेस्ट बहुत मैटर करता है अगर रिसाइकलिंग या सेग्रीगेशन प्रोसेस के लिए। जी प्रोसेसिंग के लिए। ओके। हमारा जो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होता है, हमारा शुरू में ऑब्जेक्टिव वो होता है कि हमें ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, 2-3 साल वी जस्ट नीड टू बिल्ड अ मॉडल विच वी कैन हैंड इट ओवर टू गवर्नमेंट। अच्छा, community or the government or the community local, so they can run that system by themselves। सेल्फ सस्टेनेबल एक मॉडल बनाते हो आप लोग खुद पहले, फिर इसको हैंड ओवर कर देते हो वहाँ के लोकल कम्युनिटी या लोकल जो गवर्निंग बॉडी है, उसको आप हैंड ओवर कर देते हो। जी, दैट्स अ गुड थिंग। ऐसा कितने मॉडल्स अभी तक वेस्ट फॉर ईयर आज तक किए हैं सिंस इंसेप्शन? तो अभी मैं आपको बात करूं मोटा मोटा तो उत्तराखंड एंड हिमाचल में काम कर रहा है वेस्ट फॉर ईयर। तो जो सबसे बढ़िया निकल के आया हमारा एक सखी मॉडल है, पर्यावरण सखी मॉडल। जो पर्यावरण सखी हैं वही लेडीज उसी गांव की हैं, खुद से वेस्ट कलेक्ट भी करती हैं, मैनेज भी करती हैं और उसको आगे प्रोसेस करने के लिए भी। ये कहाँ पर? ये कॉर्बेट में है लोकेशन। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। ओके। मतलब कम्युनिटी से लेडीज वेस्ट कलेक्ट भी करती है, वेल एजुकेटेड लेडीज, वेल सेटल्ड लेडीज, बहुत अच्छे घरों से अपने आप उन्होंने अपना जो SHGs है वो बना के अपना वेस्ट कलेक्शन, प्रोसेसिंग, जो भी बीच में चीज़ें चैनल को फॉलो करते हुए वो कर रही हैं। इसके अलावा जब मालदीव्स मूव करने से पहले हमने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रन किया था हिमाचल प्रदेश प्रिजन्स के साथ। ठीक है, उसके साथ कोलैबोरेशन करके हमने धर्मशाला वाली जो लाला लाजपत राय जेल है, ओपन एयर जेल है, तो इसमें एक एंटरप्रेन्योर कम वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल सेट किया। उसको नाम दिया था हमने वेस्ट अंडर अरेस्ट। क्रिएटिवली कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो सब कुछ देख के जितने भी इनमेट्स हैं वो अपना कचरा खुद मैनेज करें। ठीक है, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो ड्राई वेस्ट है उसको कैसे वो आगे स्क्रैप डीलर्स को सेल आउट करके अपना जो जिनका मैन पावर लग रहा है कैसे अपने लिए वो पैसा भी उससे कमा पाए। ठीक है, तो ये 3 महीने का एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट था जो कि हमने किया, उस कैंपस को हैंड ओवर कर दिया, जो कि अभी भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से। राइट। एंड धर्मशाला जेल इज आई बिलीव धर्मशाला जिसे बोला जाता है सुधार गृह, राइट, इज वन ऑफ द वेरी क्लीन इट्स एन प्रिजन, ओपन एयर करेक्शन। यस, ओपन एयर करेक्शन होम। एक चीज और मुझे आपसे समझ के अच्छा लगा कि जो होता है ना, सोसाइटी प्रोफेशंस को सेग्रीगेट करती है, प्रोफेशंस को, किसी प्रोफेशन को वाइट कॉलर बोलती है, किसी प्रोफेशन को लोअर लेवल। दिस इज समथिंग, जैसे आपने बताया जिम कॉर्बेट का केस में कि वेल एडुकेटेड। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग अ एडुकेटर, व्हाट आई फील, आप एडुकेटेड हो वो आपका माइंडसेट से होता है, नॉट बाय योर डिग्री और अ सर्टिफिकेट। ट्रू, राइट, आई एग्री। आप कोई काम को अगर छोटा मानते हो तो आई बिलीव यू आर लिटरेट बट यू आर नॉट एडुकेटेड, राइट। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू मैनेज द वेस्ट बिकॉज दिस इज कॉजिंग लॉट ऑफ ट्रबल टू द एनवायरनमेंट। अब ये ट्रबल टू द एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आता है, टूरिज्म हैज इंक्रीज्ड अ लॉट इन दिस। अभी का मैं एक आपको इनसाइट बताऊं तो 2010 एंड 2020 का जो एक डाटा बोलता है 400 मिलियन प्लस टूरिस्ट जो इन 2 स्टेट्स में आए, उत्तराखंड एंड हिमाचल। 400 प्लस मिलियन। एंड ये कितने लंबा टाइमलाइन में, ये लास्ट 10 इयर्स में, एक डिकेड में 400 मिलियन। 400 मिलियन। और उनके साथ जो वो सामान आया, वेस्ट आया, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो आप टेरेन देखेंगे इतना टफ है, तो वो कैसे मैनेज हुआ? ऑडियंस के लिए क्लैरिटी के लिए बता दो, 400 मिलियन इज बेसिकली 40 करोड़ या 40 करोड़ टूरिस्ट हैज अराइव्ड। मुझे तो लगता है ये मल्टीपल टाइम्स ऑफ द एक्चुअल लोकल पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल है। और इसके साथ 8.4 मिलियन मेट्रिक टन वेस्ट पर ईयर
8.4। 8.4। Yep. अगर मैं इसको जनरली आई बिलीव हर साल बड़ा ही होगा, बट मैं इसको अगर और ये 2010 to 20 है, उसके बाद तो काफी कितना कुछ। तो मैं अगर 8.4 into 10 करूँ तो 84 मेट्रिक टन मिनिमम आई बिलीव वेस्ट जनरेट सिर्फ ये टूरिस्ट ने किया था। नहीं, ऑल ओवर ऑल ओवर मतलब टूरिस्ट एंड लोकल इसका एक मोटा मोटा सा एक लेमन में अगर निकाले तो हर 5 मिनट के बाद आप लगा सकते हो एक जीप डंप हुई होगी या जली होगी वेस्ट की, एक हर ट्रक। 5 मिनट में। और हर ये 5 एक ट्रक कितना वेट ऑफ या वॉल्यूम या वेट ऑफ 600 to 800 kgs। 600 to 800 kgs मतलब 6 to 8 क्विंटल्स हाँ, 6 to 8 क्विंटल्स। यप, कैन यू इमेजिन? 5 मिनट में। हर 5 मिनट। हर 5 मिनट हर में। 5 मिनट। 24 घंटे में कितने सारे 5 मिनट होते हैं? देखिए, हाँ। तो ये सब कुछ है, तो कि कितना जरूरी है एनवायरनमेंट। वही है, एक ह्यूमन के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, ये सब जरूरी है। अगर हम इसी को कॉन्टेमिनेट कर देंगे, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में या फिर कहीं पे भी पहाड़ों पे जा रहा है, तो जो उनके लिए रिसोर्सेज हैं, पानी है, सब कुछ वो यहीं से जाएंगे। तो अगर वही कंटेमिनेट हो जाएंगे शुरू वाले सोर्स में ही, तो फिर अफेक्ट तो सभी को करेगा। तो टेक्निकली मुझे ये बताओ अर्पित जी, टूरिज्म जितना बढ़ रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टूरिज्म बढ़ रहा है गलत है या सही है, ये तो डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट ये टूरिज्म जितना बढ़ रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट हिमालयज ले पा रहा है? बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, बट दिस इज अ वेरी रियल फैक्टर। इसको हमें समझना है। अगर मैं खुद को एज अ ट्रैवलर भी बोलूं, मैं बाहर के स्टेट से आया हुआ हूँ, मैं बंगाल से आया हूँ, बट इंडिया का ब्यूटी ये है कि हम सब, ये जो डाइवर्सिटी है यही इसका ब्यूटी है। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूँ मैं। आप ये देख लो, 6 पंचायत का कचरा है ये, 15 to 20 डेज का होगा, सिर्फ 6 पंचायत, और वो भी गांव में तो कम कचरा पैदा होता है। गांव में कम कचरा है, अग्रीड। शहर में तो और ज्यादा होता है। शहर में तो और ज्यादा होता है, ठीक है। एंड ये कितना दिन का कलेक्शन होगा? 10 to 15 डेज का कलेक्शन है ये सब, ठीक है। तो आप आई होप कि आपको वो आइडिया लग जाए कि हिमालयन रीजन लेने के लिए तैयार है, इतना इन्फ्लक्स या नहीं है। मतलब ऑब्वियसली लोग आएंगे, वी नीड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। yes, this is a very important thing जी। for the audience. I will mention responsible tourism. बस आए, और मैं ये बहुत ज्यादा देखा हूँ, आप भी देखें, आई बिलीव डेफिनेटली देखें, Yeah, true. कि आए चिप्स खाया, रैपर बाहर रास्ते में ही फेंक दिया। जी। जहाँ लोग ड्रिंक करके, वहीं नदी के बगल में ड्रिंक करके वहीं पर बॉटल डंप कर दिया। वो बोतल डंप कर दिया भी अच्छा है, वो तोड़ के जाते हैं। उसका कोई फिर ना कोई कलेक्ट करेगा, ना प्रोसेसिंग, तो छोड़ दो। फिर जब नदी नाले आएंगे तो बह के नीचे ही जाएगा। सबसे बड़ा, आप खुद जाके जो एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हो, तो किसी वही हालत में आप दूसरों के लिए छोड़ के जाओ यार, एटलीस्ट। या बट गवर्नमेंट इज and all other private government institutions are doing pretty well। गवर्नमेंट कर रहे हैं, लेकिन खुद वो से तो छोटा चीज है ना। खुद का जब अगर लोग अकाउंटेबिलिटी लेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कहीं से घूमने आ रहे हैं, तो आप अगर एक अपना स्टील वाटर बोतल कैरी कर लोगे, 3 दिन के लिए आ रहे हो, तो सोचो आप कितनी बार उसको रिफिल करोगे। मतलब एक दिन में एक इंसान को मेरे हिसाब से 2 लीटर तो पानी मिनिमम चाहिए। अग्रीड, ठीक है। तो आपका 3 दिन में 6 बार वो रिफिल हो जाएगा। तो वही आप अगर बोतल का देखोगे तो आप 6 बोतल ले रहे हो, ठीक है, सिर्फ एक आदमी। तो इसी से हम छोटा सा वो ले सकते हैं कि डेटा कहाँ जाएगा। हर एक लोग ऐसा सोचना शुरू कर दें। फिर कम्युनिटीज के लिए, अगर आप कहीं कुछ ग्रोसरीज के लिए जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, एक छोटा सा बैग कैरी कर लेंगे, रीयूजेबल बैग, कपड़े का, किसी भी चीज का, तो कितना आप दूसरा, या तो पेपर वेस्ट हो, पॉलीथीन हो, कुछ भी हो, कितना आप उसको कम कर पाओगे। अपने पास ही आप रख सकते हो, कैरी कर सकते हो। ये चीज मेरा, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स, मतलब हम देखने को छोटे लगते हैं कि मेरे करने से क्या होगा, लेकिन जब एक मास ऑडियंस इसको करेगी तो वो एक इम्पैक्ट दिखाई देता है। अब जैसे मैं मतलब बता रहा था, एक एक्सपीरियंस, राजीव सूद जी के साथ बात हो रहा था, तो राजीव सूद जी वाज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस ऑफ सिंगापुर। तो वहाँ पर ये सीन है कि बहुत ज़्यादा डस्टबिन रखा हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ लोगों को माइंडसेट ही उस तरीके से बिल्ड कर दिया गया है कि आप बाहर जा रहे हो, अपने पास गाड़ी में एक बैग रख लो। डस्टबिन्स आर नेवर अ सॉल्यूशन फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, कभी नहीं होगा। Why so? अब
आप अगर देखेंगे कि मैं एक कम्युनिटी की बात कर लेता हूँ, जो पंचायत की मैं बात कर रहा था अपने रूरल में, ठीक है। तो जितने पंचायत में डस्टबिन भी थे वो भी हमने बोला कि इनको हटा दीजिए, ठीक है। क्यों हटा दीजिए? अब जो लोग हैं, ठीक है, उनको वही मैंने बताया 30 सालों से वो जो करते हैं वो आगे भी वो करेंगे। एक डस्टबिन है तो वो उन्हें लगेगा ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो कलेक्शन वाला आएगा, एक हफ्ते बाद आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कम्युनिटी का ना वो अकाउंटेबिलिटी जरूरी है कि मेरे को सेग्रीगेट करके रखना है अपने पास, मेरा कचरा है तो मैं इसका जिम्मेवार हूँ। तो वो रखेगा नहीं, वो रोज का रोज उस डस्टबिन में डंप कर देगा। ना उसका हम कोई रिकॉर्ड कर पाएंगे डस्टबिन में मिक्स्ड वेस्ट आ रहा है, कैसा वेस्ट आ रहा है। तो डस्टबिन कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं है अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट। यस, जहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा है ना, जहाँ पे कलेक्शंस नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ पे कुछ डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वी कैन थिंक ऑफ। बट डस्टबिन्स आर नेवर अ सॉल्यूशन कि अगर हम मल्टीपल डस्टबिन्स एक सिटी में लगा दें तो इससे हम वेस्ट मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है जी। तो अपना कचरा अपने साथ ही रखेंगे जैसे आपने बताया। अभी शायद मैंने सुना था सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है गाइडलाइंस कि आपको आपकी जो गाड़ी है उसमें डस्टबिन होना जरूरी है ना। तो बहुत अच्छा स्टेप है ये वो। तो बहुत अच्छा स्टेप है। और मैं बोलता हूँ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भी करे, आप अपने गाड़ी में हाँ। 4 व्हीलर अगर आप खरीद सकते हो, इतना अगर आप अमाउंट लगा सकते हो, एक छोटा सा बैग तो कैरी कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल राइट, जिसमें आप अपना जो भी चिप्स रैपर्स जो उसको रख दो, और फाइनली जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचो वहां पर सही जगह देख के आप जो आपका कलेक्शन सिस्टम है राइट, उसमें डाल दो उसको, और आप देखेंगे कितना ज्यादा वेस्ट होता है, नहीं होता। इवन एज ए टूरिस्ट अगर आप कहीं जा रहे हो, आप इन ट्रांजिट आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कैरी कर रहे हो, आप होटल में जाके अपना हर होटल के पास अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जी जी जी, राइट, वहां पर दे दीजिए आप जी। और आप कहीं पे जाएंगे भी, हर लोग आजकल बैग कैरी करते हैं, पेंट्स पहनते हैं, तो छोटी छोटी चीजें आप जेब में भी डाल जेब में रख सकते हो। मतलब ये होता है माइंडसेट। ब्रेन को आप ट्रेन कैसे करो, चॉकलेट खा के उसका रैपर बाहर फेंक रहे हो ना, पॉकेट में डाल रहे हो, यप या फिर बाहर आप डस्टबिन ढूंढना है, उससे अच्छा आप अपने पास जैसे मेरा और मेरा मिसेस का एक आदत है, इफ वी ईट एनीथिंग हम अपने बैग में या पॉकेट में डाल देते हैं, ठीक है, बिकॉज एंड दिस लर्निंग हाउ वी गॉट, ये भी एक मजेदार चीज है। वेस्ट वॉरियर का वॉलंटियर प्रोग्राम में हम अपने उनके मास्टर्स डे और मेरा रिसर्च एसोसिएट जब था मैं, आई एंगेज इन वन ऑफ द वॉलंटियर प्रोग्राम क्लीनिंग कैंपेन इन मकलौड़गंज, और वहाँ क्लीनिंग करते इट वाज इन 2021, राइट आफ्टर कोविड। मतलब कोविड का सेकेंड वेव आना बाकी है और फर्स्ट वेव नीचे जा रहा है उस समय। सो एंड दैट टाइम वी रियलाइज वन थिंग, सबसे कष्ट होता है छोटा छोटा चॉकलेट का और वो जो गुटखा का जो रैपर्स होता है उसको चुनना, सबसे ज्यादा हाँ डिफिकल्टी वो होता है। छोटी छोटी हैबिट्स हैं, है ना, और आप देखेंगे चुनना भी, अगर आपका एक प्लेन टायर है ना उसमें चुन लेंगे आप बता रहे मैक्लोडगंज में, भागसू में शायद आपने क्लीन अप किया होगा। ये नहीं, ये मकलौड़गंज से जो एंट्री पॉइंट का डाउन जो है ना, जहाँ पर पार्किंग है, उसके पीछे जो जंगल एरिया है ना, हाँ, तो वो ऐसे स्टीप है, एग्जैक्टली। तो कैसे उठाएंगे उसको आप ये देखिए, है ना, कोई वॉलंटियर भी करेगा, अपने साथ चल मैं ही कर देता हूँ सफाई, वो डंडा लेके उठाने से भी सब बड़ा चीज तो उठ जा रहा है, आप लोग जो स्टिक प्रोवाइड करते हो, बट वो छोटा छोटा रैपर्स वो तो मट्टी के साथ मिल गया, प्लास्टिक वाला। सैशेस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप छोटा छोटा केचप का देखेंगे, जितना भी सब कुछ आता है वो छोटे छोटे जो रैपर्स है, सैशेस हैं, वो बहुत ज्यादा दिक्कत है वेस्ट मैनेजमेंट में, ना ही उनका कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ वैल्यू मिलता है, तो फिर ज्यादा आप देखेंगे ना वेस्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा वैसे भी हो जाता है। अगर आपको रिसाइक्लेबल मिलेगा, आपको अगर कुछ एल्यूमिनियम कैन मिलेगा, तो लोकल जो कोई मतलब आप कैसे रैग पिकर्स बोलते हैं, है ना, विच इज सो अनफॉर्चुनेट कि इनफॉर्मल वैसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, उनको फॉर्मल एक चैनल में लाओ, फिर काम करेंगे मिलके तो अच्छा होगा। तो वो भी वो उसको उठा के बेच देता है ताकि मेरे को पैसा बने, पर वो रैपर को कभी नहीं उठाएगा क्योंकि उससे उसको मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं आ रहा है, इक्विवेलेंट एनर्जी। आप शहर में भी जाओगे ना तो आपको वो वाली चीजें नहीं दिखाई देंगी जिनका वैल्यू है ना, आपको वही दिखाई देंगी जिनका वैल्यू नहीं है। ओके, जो रैक पिकर्स होते हैं और जो वेस्ट कलेक्शन करते हैं, वो भी वो माइंडसेट से कलेक्शन करते हैं कि किसका मुझे वैल्यू मिलेगा, किसका मेरे को वैल्यू मिलेगा। ओके, खैर अर्पित मुझे ये समझा कि हिमालय खुद ही तो फ्रैगाइल है, ठीक है, वेस्ट का इम्पैक्ट हिमालयन इकोसिस्टम में कैसे पड़ता है?
तो अभी आप एक क्लाइमेट चेंज ही से ही आप एक लगा लोगे, जो आपकी कार्बन एमिशंस हैं, मीथेन एमिशंस हैं, आप अगर वेट वेस्ट को अगर आप अच्छे से प्रोसेस नहीं करेंगे, कार्बन एमिशंस का तो हमने सुना है कि भाई कार्बन एमिशन है, खराब है, ये हर चीज से कार्बन एमिशन है, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो। दूसरा है अपना मीथेन एमिशंस, ठीक है। मीथेन एमिशंस का सबसे बड़ा जो कारण है वो है अपना वेट वेस्ट। अगर इफ इट्स नॉट ट्रीटेड, ऐसे ही रखा जाएगा। और एक बहुत गलत परसेप्शन भी है कि वेट वेस्ट है तो इसको डाल दो तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर प्रोसेस और एनवायरनमेंट की उसको डिकम्पोज होने में, ठीक है। ओके, मतलब उसको उस डिकम्पोज होने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस है या और उसमें भी काफी ज्यादा चीजें हैं। अगर उसमें डीप डाइव करेंगे हम तो मैं एमिशंस की बात कर रहा था। तो एमिशंस जो कार्बन एमिशंस हैं वो 24 टाइम्स ज्यादा है मीथेन एमिशन की, हार्मफुल ज्यादा है, ओके, ठीक है। तो आप देख रहे हो ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं, जो मॉनसून है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, कभी ज्यादा आ जाता है। अभी आप आज ही मैंने सुना कि हमारी एक पंचायत में फ्लड हिट किया है, ठीक है। तो और भी अगर फ्लड हिट करने से कोई इम्पैक्ट पड़ता है वेस्ट, बिकॉज आई बिलीव पानी अपने साथ भी बहुत सारे मलबा कचरा नीचे आएगा और वो लाएगा भी ऊपर से। तभी अगर आप देखोगे एक नाली है तो उसमें अगर कचरा एक डंप लग गया है, ठीक है, वो ब्लॉक कर रहा है पानी को, करता जा रहा है। आज से 3-4 साल पहले की मुझे याद है, तो भागसुनाग में ऐसा हुआ था, फ्लड आ गया था से। तो वैसे ही आपका कचरा ये दूसरी चीजें जब मिक्स होके वो उसको ब्लॉक करेगा पानी को, तो वो फ्लड की तरह आएगा ही अगर एक बार, ठीक है। तो ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं, इतना गर्मी हमें सहना पड़ रहा है। धर्मशाला की आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं तो नॉट इवन अ सिंगल पर्सन यूज दिस फैन, सीलिंग फैन। तो अभी सब लोग एसी, आपने देखा होगा, राइट, आई कंप्लीटली एग्री, है ना। तो ये जो इम्पैक्ट है ना, ये हमें एकदम से नहीं दिखाई देता। अगर हम 10 साल का 15 इयर्स का पिछला देखेंगे, पूरा टाइमलाइन देखेंगे, उसमें वो हमें वो ग्राफ समझ आएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। राइट। तो वेस्ट भी एक कारण है, मैं नहीं बोलूंगा कि वेस्ट ही कारण है, वेस्ट भी एक कारण है, बाकी और भी एमिशंस हैं, पोल्यूशन है, ये सब कुछ चीजें। बट डेफिनेटली वेस्ट इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस क्लाइमेटिक चेंज। टूरिज्म वॉलंटियर्स जो होते हैं ना, टूरिस्ट वॉलंटियर्स जो आप लोग के साथ जुड़ते हैं, जी जी, जो मैं इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, लोग कैसे जुड़ते हैं, हाउ यू प्रमोट दिस थिंग, हाउ यू मेक टूरिस्ट अवेयर अबाउट वेस्ट को लेके थोड़ा सेंसिटिव रहे इन दिस फ्रेजाइल हिमालयन जो, इसको कैसे करते हैं? तो हमारे जो प्रोग्राम्स चलते हैं टूरिस्ट के लिए, आपने बात किया, तो वो उन्हीं स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव हैं हमारे वॉलंटियर्स, हमारे स्टाफ के लोग, जहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लक्स है टूरिस्ट का। सो वी हैव द रेगुलर क्लीन अप्स और वीकली एक्टिविटीज। अगर हाई सीजन है तो जहाँ पे हमारे लोग बात करते हैं टूरिस्ट से कि जी आप कहाँ से आए हो, अपने बारे में बताते हैं, एंड व्हाट वी गाइस आर डूइंग हियर, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इन दैट। वेरी नाइस इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड, इकोदान करके। इकोदान, okay, what is तो that? as name indicates, इकोदान, eco is our ecosystem, yeah, and dan is to donate, it's a Hindi word, yeah, for donate। तो आप एनवायरनमेंट के लिए क्या दान कर सकते हो, हम ये चीज़ों से लोगों को बातचीत करके बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो। इट कैन बी मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, एनीथिंग। अगर आपने छोटा सा छोटा एक चिप्स का पैकेट ही आपने किसी और का उठा के उसको राइट जगह पे पहुंचा दिया, वो आपकी तरफ से इको दान है। Why people do this इको दान? उनको क्या अंदर में कोई गिल्ट होता है उस गिल्ट को क्लीन करने के लिए? Why और या सेंसिटिविटी? Why people do this इको दान? पैसा देने के पीछे भी कुछ दिमाग का माइंडसेट होना पड़ता है। अगेन अ मॉड्यूल फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस रेजिंग। तो जब बिहेवियर चेंज, this is something from waste for your side, right? Waste for your side मॉड्यूल बना। yeah. But the people who are doing इको दान, जो पैसा दे रहे हैं, जो who दान really कर रहे cares हैं, about environment, they only do it। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 के 10 ही, हार्डली 5-6 will be agreeing to do that stuff, ठीक है। तो ऐसे से कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं हमारे जो कि चलाते रहते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो अगर लोगों के पास, कईयों के पास है कि जी हम घूमने आए, हमारे पास टाइम नहीं है, बट आई रियली वांट टू डू समथिंग, सो इफ so we have options for them, or they can also suggest if they can
ऑर्गेनाइज अ क्लीन अप, इफ दे कैन फंड अ क्लीन अप, ऐसी ऐसी चीजें हैं। आपका इनर कनेक्शन क्या है ये? आर यू डूइंग इट बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ जस्ट अ प्रोफेशन एंड अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, और कुछ कनेक्शन, मतलब व्हाई यू आर इनटू दिस प्रोफेशन? ठीक है, तो अगर पैसा कमाना होता तो मैं मॉलडीव्स चला ही गया था, तो वहीं रह लेता 5-6 साल और रह लेता, सही बात, अगर हाँ, गया ही हाँ, था। हाँ, ठीक है, तो पैसा कमाना तो 100% नहीं है मेरा। पैसा ऑब्वियसली चाहिए ही है, क्योंकि काम सर्वाइव करना पड़ता है। सरवाइव करना है अपने को भी। तो लेकिन पैसा कमाना नहीं है, ठीक है। पैसा है कि जितना चला है, दाल रोटी चला है, वो ठीक है उतना सा, और एनवायरनमेंट के लिए हो जाए, मैं कुछ एक चेंज बना पाऊँ, चेंज ला सकूँ कम्युनिटी में, दैट विल गिव मी मोर सेटिस्फेक्शन रेदर देन कि मेरे पास 10 सालों बाद इतना अमाउंट ऑफ मनी मैंने सेव कर लिया। आप वहां से वापस क्यों आए मालदीव से? तो वापस आने का यही कारण था, जब मैं गया था तो मेरे जो मैं सोच के गया था, जो मेरे मोटिव था, तो वही था, एक्सपोजर था। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि मेरा जितना भी स्टडी था वो धर्मशाला से ही हुआ था। तो मेरे को लगा कि ठीक है, मैं ग्रो तो कर जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक्सपोजर नहीं रहेगा, एंड इट्स द राइट टाइम टू एक्सप्लोर थिंग्स। एक बार मैं थोड़ा एक एज, सर्टेन एज के बाद नहीं कर पाऊंगा ये चीजें, तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, और अपॉर्चुनिटी भी था उस टाइम पे। तो एक्सपोजर था मेनली, तो 3 महीने 4 महीने बहुत अच्छे कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था, बहुत अच्छा फैसिलिटीज था, बहुत अच्छा पे कर रहे थे मुझे वो लोग। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं जिस चीज के लिए बना हूँ, है ना, जो मेरा पर्पस है लाइफ का, और कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो शायद मेरे को लग रहा है कि वो मैं बिजनेस में घुस रहा हूँ ज्यादा। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी वहाँ पे भी था, वहाँ पे भी हम वेस्ट मैनेज करते थे। ठीक है, लेकिन एक आइलैंड में एक टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं, तो जब 7-8 महीने 10 महीने में को सेम चीज करते हो गया ना, देन आई रियलाइज कि नो, दिस प्लेस इज नॉट फॉर मी। मुझे एटलीस्ट थोड़ा फॉर बड़ा स्पेक्ट्रम चाहिए, हाँ, व्हाट आई कि कम्युनिटी के साथ काम करना, मेरे को ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, कनेक्शन चाहिए, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो नहीं है, अभी मैं जवान हूँ, अभी मेरे को एक्सप्लोर जितना करना था, जितना कॉन्टेक्स्ट बना रहे थे, जितना एक्सपोजर चाहिए था, वो हो गया। लेट्स मूव बैक टू माय बेस, या। तो देन आई टुक डिसीजन, फिर लगता गया, मैंने मतलब 7-8 महीने में ले लिया था ये डिसीजन, तो लेकिन फिर वही होता है, फैमिली प्रेशर, दोस्तों से बातचीत करके, तो सब ये है कि पैसा तो मेन है। बोला कि नहीं यार, बहुत अच्छी जगह है ये। फिर मैंने आई ड्रॉप दैट आइडिया। दोस्त लोग के अगेंस्ट में जाना, फैमिली के अगेंस्ट में जाना, कैसे कर लिए आप ऐसे? फिर देन नहीं, मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया 7-8 महीने पहले। अच्छा, मतलब ये नवंबर की बात। मतलब दोस्त लोग साथ दे रहे थे आपका कि आप वापस? देवर अगेंस्ट मी कि जहाँ पे पैसा कमा रहा, बाहर का एक्सपीरियंस मिल रहा, तो काहे वापस आना? क्यों वापस आ रहा? लग्जरी लाइफ थी ना वो, एक लग्जरी रिजॉर्ट में। राइट। ठीक है, और तो मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं यार, मैं मान गया। फिर से 4-5 महीने के बाद फिर से मेरे दिमाग में वो कीड़ा आ गया। इस बार मैंने किसी को नहीं बताया, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, किसी को नहीं बताया। मेरे को पता था कोई ना कोई कुछ बोलेगा ही। आई रिजाइंड, देन आई टोल्ड देम कि मैंने ऐसा कर दिया है 15-20 दिनों के बाद, कि मैं आ रहा हूँ वापस। राइट। तो है, आप वो पुराने दिनों से अभी वापस आके आपको कहीं गिल्ट तो नहीं है क्यों वापस आई है? नहीं। Even I feel more resilient now, more confident now. ज़्यादा आइडियाज हैं फील्ड के कि और क्या चला है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखता हूँ मैं सस्टेनेबिलिटी का। ठीक है, नॉट लिमिटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, या सर्कुलर इकोनॉमी, एनवायरमेंट, सोशल गवर्नमेंट। Okay. So I worked for these things as well. थोड़ा सा सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बताएंगे ऑडियंस को? सर्कुलर इकोनॉमी, सिंपल सी बात मैं लेके चलूं तो कोई भी एक चीज है, ठीक है, अब ये कप ही है, ठीक है, ये कप मेरे लिए इसका वैल्यू है, ठीक है, इसका कुछ टूट गया, मेरे से हट गया, ठीक है, तो मैंने फेंक दिया, मतलब, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम में है उसने इसका वैल्यू चेन समझा, तो शायद आपको इसकी जरूरत हो, आपको नहीं फर्क पड़ रहा उससे, या फिर उसको आपने और अच्छे से कुछ कर आपने यूज कर लिया, ठीक है, उसमें थोड़ा वैल्यू ऐड कर दिया और वो यूज हुआ। तो जब एक चीज को मल्टीपल लोग यूज करें तो वो एक हम सर्कुलर इकोनॉमी बोल सकते हैं उसको। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको मालदीव्स का ही बताता हूँ। तो हम लोग क्या करते थे कि जितना भी एल्युमिनियम है ना,
तो उसको कलेक्ट करके ड्राई वेस्ट से कलेक्ट करके फर्दर सेग्रीगेट करके सारे ड्राई वेस्ट से एल्यूमिनियम को लग करके उसको 1000 डिग्री ऑफ सेल्सियस में मेल्ट करके उससे फिर कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें बनाते थे जो कि हम विद इन द रिजोर्ट यूज कर पाए। ओके, ठीक है। तो जितने भी आपके डोर नोब्स हैं, हैंडल्स हैं, वो सब कुछ उसी रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से बना हुआ था। ओके, विच इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। एक कैन से किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिया गेस्ट ने, फिर वो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आया, उसको फिर आगे चीजों में यूज किया। देन तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ किसी का वेस्ट कोई एक चीज के लिए रॉ मटेरियल बन जा रहा है, रिसोर्स बन जा रहा है। राइट राइट राइट। अब आते हैं ये बातचीत के ऊपर कि ये जो वेस्ट को आप कलेक्ट करते हो, पहले तो मुझे ये बताइए इसका लॉजिस्टिक मैकेनिज्म क्या होता है फ्रॉम द पॉइंट वेयर द वेस्ट इज बीन जनरेटेड टिल द पॉइंट वेयर द वेस्ट इज बीन रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। ठीक है। तो वेस्ट पहले किसी यूनिट से हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसने वेस्ट जनरेट किया। और शायद वेस्ट ना सबके लिए भी वेस्ट नहीं होता, जैसे अभी हमने बात किया कि समवन्स वेस्ट इज रिसोर्स फॉर दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो किसी ने वेस्ट जनरेट किया, उसको कलेक्ट किया प्रॉपर, ठीक है, ड्राई वेस्ट था, ड्राई वेस्ट की बात करेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी, कार्डबोर्ड होगा, पेपर होगा, एमएलपी होगा। एमएलपी का मतलब मल्टी लेयर पैकेजिंग, जो चिप्स का पैकेट होते हैं जिनको रिसाइकिल करना बहुत टफ होता है, इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं, क्लोज टू इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि उसमें ना काफी ज्यादा लेयर्स हो जाती है, तो उसको चिप्स का जो हम पतला एक पैकेट, येलो पैकेट आप देखोगे अंदर से एल्यूमिनियम फॉयल होता है, बाहर से दूसरा लेयर होता है। तो ये चीजें तो उनको प्रोसेस करने में इतना पैसा लग जाएगा कि उसका वैल्यू वो निकल के नहीं आएगा। ओके, है ना, तो कोई भी इस चीज में नहीं जाना चाहता। ठीक, बट चिप्स के पैकेट्स तो बहुत बनते हैं, बहुत बनते हैं। हाँ, सभी जितना भी आप देखेंगे। तो ये किसी ने किया, फिर हमारे पास आया मिक्स ड्राई वेस्ट आया। ठीक है, वेट वेस्ट अलग हो गया, मिक्स ड्राई वेस्ट विच इज फर्दर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट टाइप्स। कार्डबोर्ड अलग हो गया, पेपर अलग हो गया, बोटल्स अलग हो गई, ये सब कुछ अलग करके। ठीक है, अब हमारे पास पीईटी बोतल आया। पीईटी बोतल वो वाला जो जिसमें हम पानी पीते हैं, जो प्लास्टिक का बोतल रहता है ना, ठीक है, उसको लाएंगे, फर्दर सेग्रीगेट करेंगे, उसको बेल करेंगे कंप्रेसर से, ब्लॉक्स बनाएंगे। क्यों? सो दैट इट्स लॉजिस्टिकली वाइबल फॉर अस टू ट्रांसपोर्ट इट टू एंड रिसाइकलर। ठीक है, अगर खुला रहेगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, तो उसको एक कैरी करना लॉजिस्टिक में दिक्कत होगा या ज्यादा स्पेस लगेगा। जी जी, तो उसको कंप्रेस करके जैसे बेल्स बने, आप वो देख सकते हैं, ये जो बेल्स है, राइट? हाँ जी जी जी। ओके ओके, तो इसको बेल करके कंपैक्ट करके वी सेंड इट टू द एंड रिसाइकलर, जो उसको फर्दर रिसाइकिल करता है आगे। ओके ओके। और इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज आप लोग को सपोर्ट करता है कि हाउ द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अलाइनिंग विद दिस होल मैकेनिज्म ऑफ कलेक्शन जो हो रहा है से लेके आप अपने यहाँ प्रोसेस कर रहे हो, फिर डिफरेंट पार्टीज जैसे आपने बताया सीमेंट प्रोड्यूसर्स को आप भेजते हो या एक और, तो ये कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट करता है कि हाउ इट अलाइंस? जी, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट करता है, अच्छे से सपोर्ट करता है, तभी कोई फील्ड पे काम कर पाएगा। गवर्नमेंट का साथ है जब भी कोई काम है, नॉट स्पेसिफिक अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, बट कोई भी है तो गवर्नमेंट विल, पॉलिटिकल विल एंड कम्युनिटी विल। ओके, जब एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियंस एंड ये कम्युनिटी, तो ये ब्यूरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव या पॉलिटिकल एंड द कम्युनिटी, ये जब तीनों का विल साथ में होगा तभी एक काम अच्छे से हो पाएगा। अगर एक भी कोई नहीं है थोड़ा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा लाइसेंसिंग इन तीनों को साथ में लाना ही है। ठीक है, इतने सारे अपने घटना बताया ना, हाउ यू आर एंगेजिंग द वेस्ट वॉरियर इज एंगेजिंग द पंचायत एंड बाकी गांव को, कम्युनिटी को कैसे ला। आपके ये जो वेस्ट मैनेजमेंट जो भी यूनिट है, ये इसमें मेन मशीनरीज क्या यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है और कितना ही यूज़ होता है, थोड़ा सा हल्का ग्लिम्स बता पाओगे? जी जी बिल्कुल। तो मेनली हमारा लेआउट कैसे रहता है, एक सेग्रीगेशन एरिया, वेस्ट आया, सेग्रीगेशन एरिया जैसे वहाँ चल रहा है, हाँ जैसे वहाँ पे चल रहा है, सेग्रीगेशन आया। वेट वेस्ट तो मैंने आपको बताया कि सोर्स से अलग करने के लिए हम उन्हें एनकरेज करते हैं। फ्रॉम द कलेक्शन पॉइंट ही वो चीज सोर्स में, ठीक है जी, राइट। तो हमारे पास वेस्ट आया, उसको फर्दर सेग्रीगेट किया, सेकेंडरी सेग्रीगेशन की उसकी अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, वो सब कुछ करने के बाद फिर जितना भी सेम
टाइप का वेस्ट है, प्लास्टिक बोतल्स है, उसको कंप्रेस किया, बेल किया, फिर स्टोर किया, ठीक है। सेम गोज फॉर कार्डबोर्ड, पेपर, टेट्रा पैक, ये सब कुछ चीजें सबको कंप्रेस करके पैक करके स्टोर कर लिया, ठीक है। तो कंपैक्टर एक मेन चीज है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है श्रेडर, वेस्ट श्रेडर, जहाँ पर वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट टुकड़ों में कर दिया जाता है, राइट। तो एक वो है, जितना भी मैंने आपको बताया 40% के लगभग आसपास हमारे पास जीरो वैल्यू वेस्ट है, वो है। शायद से प्लास्टिक बॉटल्स भी उसमें आते हैं, प्लास्टिक बोतल्स, रैपर्स ओनली जस्ट रैपर्स, ओके, मल्टी लेयर पैकेजिंग, ठीक है। ओके, मल्टी लेयर पैकेजेस जो होता है वो जीरो वैल्यू होता है, हाँ जीरो वैल्यू है, ओके ओके। तो उसको कोई खरीदता नहीं है, ठीक है। वो रिसाइकल होने में भी दिक्कत है, ठीक। तो इसको सीधा चॉप डाउन कर देता हूँ, चॉप डाउन करके, सो वी सेंड ऑल ऑफ दैट स्टफ टू सीमेंट फैक्ट्रीज व्हिच फर्दर दे आर यूजिंग फॉर वेस्ट टू एनर्जी, बर्न करके स्टीम फॉर्मेशन करके फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। अब वो पूरी बर्न हो जाता है क्या, जो मल्टी लेयर पैकेजेस रहता है? तो उनका ना सिस्टम ही ऐसे बनाया होता है। तो हमारी 2 सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं विदिन में, एक कांडाघाट में एसीसी, एक बरवाना, ठीक है। तो उनके पास सिस्टम है, वैसे फर्नेसेस है जिसमें वो बहुत हाई टेम्परेचर में उसको बर्न करके उससे एनर्जी लगाते हैं। फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे अर्पित जी, यंगस्टर्स के लिए, जो भी यंगस्टर कैरियर एस्पिरेंट्स हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, या जिनको अवेयरनेस तो है कि वेस्ट होता है, उसको मैनेज करना चाहिए, बट क्या करना चाहिए, उससे क्या कैरियर प्रोस्पेक्ट्स है, उसमें भी क्या कैरियर बन सकता है, उनके लिए क्या मैसेज है इन टर्म्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी इन वेस्ट मैनेजमेंट? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा स्कोप है, इंडस्ट्री बूम पे जा रहा है वेस्ट मैनेजमेंट का। अगर आप, लेकिन आप तभी कर पाओगे जब आप पैशनेट हो उस बारे में, ठीक है। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अभी आप बैठे हैं, हम चाय भी पी रहे हैं पूरे वेस्ट के बीच में, राइट, क्योंकि हम लोग उस चीज से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ as we are talking about the तो इंडस्ट्री बूम पे जा रहा है मेरे नज़र के सामने ही। जब मैंने ज्वाइन किया था वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ था, आज वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, और वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो या करियर वाइज बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप पैशनेट हो तो। आई हाईलाइट दिस थिंग कि अगर आप पैशनेट हो तो ये करियर से मनी मेकिंग भी हो जाता है, बहुत अच्छा मनी मेकिंग हो जाता है। अगर मनी मेकिंग नहीं होता, क्यों कोई लोकल एंटरप्रेन्योर हमारे साथ रेडी होता काम करने के लिए कि वेस्ट प्रोसेसिंग का मैं चलाऊंगा, ठीक। तो टेक्निकली इसका जो मेन मॉडल है, जितना मैं इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं वेस्ट मैनेजमेंट में हूँ, मेरी अभी भी बात चल रही थी कि हम वेट वेस्ट के तरफ जाने का सोच रहे हैं, राइट, है ना। तो आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दैट लीड, ओके। मैं वेट वेस्ट करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस लर्निंग्स की इन मालदीव्स आई हैव मैनेज्ड लाइक 1 मेट्रिक टन पर डे वेट वेस्ट को, और सिंपल एरोबिक मेथड से। वेट वेस्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, दैट इज फूड वेस्ट, दैट्स फॉर द ऑडियंस। वेट वेस्ट इज फूड वेस्ट, एंड व्हाट इज एरोबिक मेथड? Aerobic method, there are 2 methods from which we can make like which we can process our wet waste, aerobic and anaerobic. As name indicates, aerobic which requires air, anaerobic is which doesn't require air. Okay, so it's is it like related something oxidation of the waste? Wet waste, उसमें air use हो रहा है? हाँ, उसमें air use हो रहा है, उसमें air use नहीं हो रहा, वो एक closed space में pit composting आपका वैसा। तो aerobic methods are simple, आप piles बनाओगे windrow method से, उसमें you just need to take care about the composition of carbon to nitrogen. Carbon we get from the brown waste, dry leaves, cardboard, ये वाला सब चीजें, biomass, and nitrogen is from this food waste, ठीक है। तो वो आपको जो एक कंपोजिशन बनाना है, उसके बाद फिर उसको प्रोसेस करना है, तो उसका मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, उसका जहाँ पे आप प्रोसेस कर रहे हो उसका लेआउट पूरा अच्छे से बनाना है। दोज आर द थिंग्स व्हिच यू ये सब एकेडमिकली कोई कोर्स है जिसमें ये सिखाया जाता है निटी-ग्रिटी की किस तरीके से इस देयर आर मल्टीपल कोर्सेज ऑफ दिस वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, एंड जैसे आप इंस्टीट्यूट मेंशन किए CSIR, CSC, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसका कैंपस या इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इसका कैंपस राजस्थान में बहुत ज्यादा कोर्सेज होते हैं उनके लिए। ओके, इवन दे
offer free courses for government officials. I just Great. saw that email from expert इस चीज में theoretical पढ़ के मेरे को वेट वेस्ट पता था कैसे मैनेज होता है। पूरा 4 साल 4.5 साल मेरे को पता काम था क्या क्या किया, चीज। right, जब मैंने ग्राउंड पे काम किया ना, टोटली ऑपोजिट, राइट। पूरा ऑपोजिट। तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मेरे को आज भी याद है जब मैं उधर गया था ना, तो वहाँ पे मेरे जाने से पहले वेट वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा था 10 to 20 मालदीव्स में, राइट। ठीक है। तो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके चैलेंजेस थे, उनके पास मशीनरी नहीं थी, उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं थी, उनके पास कोई लीड करने वाला नहीं था, रोज मॉनिटर करने वाला नहीं था। तो मैंने बोला चलो मैं देखता हूँ। तो फिर आई रिवाइज्ड माय नोट्स और जितना भी मेरा वो चीजें थी पढ़ने वाली, आई ट्राइड फ्रॉम वन पाइल अराउंड 60-80 kgs पर डे के हिसाब से। बाकी मैंने बोला जैसे आप कर रहे हो वैसे करो। तो वो एनारोबिक मेथड यूज कर रहे थे, डंप कर रहे थे, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है ना। तो मैंने डिसाइड वो किया। तो फिर उसी के बीच में मेरे को वो पता लगा कि इसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है। Okay. मुझे पता था कि 60 to 70-80 इज अ गुड नंबर, वो कि टेम्परेचर का जो स्लॉट है या जो रेंज है, जो रेंज इज अ गुड रेंज। तो जब जाके तो उसका टेम्परेचर कैसे ऊपर जाएगा, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस लाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो फिर उसी में कार्बन टू नाइट्रोजन कितना हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, थियोरेटिकली आप पढ़ लो 25:3 आप वो कंपोजिशन रखोगे। टेम्परेचर मैंने बता दिया 60 to 30 जो उसका प्रोसेसिंग वाला होता है। स्टार्टिंग के डेज में आपका 20 to 50 रहना चाहिए। 80 अबव जा रहा है तो वो बहुत गर्म हो गया, तो उसको कम कैसे करना है, मॉइस्चर कैसे उसका मेंटेन करना है। तो वो सब कुछ चीजें ना आपको जब आप ग्राउंड में करते हो तब। एंड या बट इट्स गुड व्हेन यू गो फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स कि उसी के बारे में पढ़ा फिर वो किया। आपको बहुत फंडामेंटल्स पता रहता है, तो और आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हो ना, बिल्कुल अलाइनमेंट आ जाता है। अलाइनमेंट आ जाता है। हाँ, एक्सपीरियंस वहां से गेन होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा ऐसा समझा था। मतलब यही हमारा जो ट्रैवलॉग है, इसका उद्देश्य यही है कि इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विथ योर इनर कॉलिंग, तो उसके अलाइनमेंट में आप कैसे कौन सा पढ़ाई कर सकते हो एंड हाउ यू कैन मेक द थिंग्स राइट। बिल्कुल। और करियर वाइज तो वो मैं वही मानता हूँ कि जो आपका पैशन है उसको आप फॉलो करो, आप पैसा कमा ही लोगे कैसे न कैसे। पैसा कैसे न कैसे कमाया जा सकता है, वो मैं मान चुका हूँ कि आप बस अपने स्किल्स पे ध्यान दो। 3 इडियट्स का वो भी है कि डायलॉग कि कामयाबी झक मार के पीछे पड़ेगी, तुम काबिल बनो। यस, तो कामयाब से ज्यादा काबिल बनो। तुम अपना पैशन फॉलो करो, जो जो चीजें हैं, और थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। बस आप चलना शुरू करो उसमें, अगर आपको मन है तो। पैसा आप कैसे भी कमाए लोगे, है ना। और ठीक है, मतलब और पैसा की एक वो डेफिनेशन भी नहीं है कि कितना होगा तो कितने तुम अमीर हो, ठीक है। वो तो इनफाइनाइट है। हाँ, वो तो इनफाइनाइट है। आप अपनी एक सेटिस्फेक्शन ढूंढो अपने पैशन से। पैसा मेरे हिसाब से कमाया जा सकता है। I agreed. So, what's the larger goal of Waste Warrior in the coming decade? To clean Indian Himalayan region and build sustainable systems, models. So basically, the watchdogs of Himalayas, environmental factors, or specifically from the sense of waste management, right? Right. That's a great thing. So thank you, Arpit, for being with us. Thank you, ji. It was literally a in-depth dialogue between you and me. और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जी। एंड थैंक्स टू यू, ये बातचीत और लोगों के साथ पहुंचाने में आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। या thank you for hosting us. no and all the best to your travelogue and this initiative. Thank you.